Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Studies Looking Around Volume 3rd, Class 5th, okay? And chapter number 20, okay students? Chapter number 20 is Whose Forest? किसके जंगल, okay? Students, this is video 1 of chapter number 20. So let's start. Whose forest? किसके जंगल? डॉटर ऑफ द जंगल, जंगल की बेटी। चलिए पढ़ते हैं जंगल की बेटी के बारे में। लुक एट द पिक्चर। वेयर डू यू थिंक दीज चिल्ड्रन आर ऑफ टू विथ लिटिल बंडल्स ऑन देयर स्टिक्स? व्हेन यू फाइंड आउट यू टू वुड want to go with them. ओके तो चलिए देखते हैं। लुक एट द पिक्चर, इस चित्र को देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से। इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? कुछ बच्चे डंडियों में पोटली बांधे कहीं जंगल की ओर को जा रहे हैं। ओके तो वेयर डू यू थिंक दीज चिल्ड्रंस आर ऑफ टू विथ लिटिल बंडल्स ऑन देयर स्टिक्स? ओके तो स्टूडेंट्स आप सोच सकते हैं ये बच्चे पोटलियाँ लेकर जंगल में क्या करने जा रहे होंगे, क्यों जा रहे होंगे? When you find out, जब आप पता लगाओगे, you too would want to go with them, तो तुम भी उनके साथ जाना चाहोगे। तो चलिए पढ़ते हैं ये कहाँ जा रहे हैं। The children are going to the forest. There they jump, run, climb trees and sing songs in their language called Kuduk. Okay, called Kuduk. They pick the fallen flowers and leaves to weave them into necklaces. They enjoy the wild fruits. They look for birds whose calls they imitate. Joining them in all this fun is their favorite Didi Surya Mani. Okay, तो सूर्यमणि के साथ ये बच्चे जा रहे हैं। आप फोटो में देख सकते हैं सूर्यमणि भी दिखाई दे रही हैं और कुछ बच्चे डंडियों में अपनी पोटली बांटकर लेकर जा रहे हैं। तो द चिल्ड्रंस आर गोइंग टू द फॉरेस्ट। ओके ये बच्चे जंगल में जा रहे हैं। देयर दे जंप, रन, क्लाइंब ट्रीज एंड सिंग सॉन्ग्स इन देयर लैंग्वेज कॉल्ड कुडुक। ओके ये वहाँ कूदेंगे, दौड़ेंगे, पेड़ों में चढ़ेंगे और अपनी भाषा कुडुक में गाना गाएंगे। ओके दे पिक द फॉलन फ्लावर्स एंड लीव्स। ओके और ये वहाँ पर गिरे हुए फूलों और पत्तों को उठाते हैं। ओके ये वहाँ पर क्या करते हैं? गिरे हुए फूल पत्तों को उठाते हैं। टू वीव दैम इनटू नेकलेसेस, ठीक है, और उसको बिन कर उसके गुलदस्ते बनाते हैं। उसे बिनते हैं और फिर उसके गुलदस्ते बनाते हैं और मालाएं बनाते हैं। दैम टू नेकलेसेस, ठीक है, गुलदस्ते, मालाएं आदि बनाते हैं, ठीक है, वो गिरे हुए फूल और पत्तों से। दे इंजॉय द वाइल्ड फ्रूट्स। ओके वे जंगली फल खाते हैं, उसका मजा लेते हैं। दे लुक फॉर बर्ड्स हुज कॉल्स दे इमिटेट। ओके और ये पक्षियों को देखते हैं। दे लुक फॉर बर्ड्स, पक्षियों को देखते हैं, चिड़ियाओं को देखते हैं। हुज कॉल्स दे इमिटेट और उनकी जो आवाज़ होती है, ठीक है, उनकी जो बोली होती है उसका अनुसरण करते हैं। इमिटेट मीन्स उसकी नकल करते हैं, ठीक है, तो उसी पक्षी की बोली को बोलने की कोशिश भी करते हैं। जॉइनिंग दैम इन ऑल दिस फन इज़ देयर फेवरेट दीदी सूर्यमणि। इनकी बहुत पसंदीदा दीदी, इनकी प्यारी दीदी सूर्यमणि के साथ चलिए इस मज़े में हम भी इंजॉय करते हैं, हम भी इससे जुड़ते हैं। ओके Every Sunday, Suryamani takes the children to the forest. As they move around, she shows them how to recognize the trees, the plants, the animals. Children enjoy this special class in a forest. Suryamani always says to learn to read the forest is as important as reading books. She says we are forest people, Adivasis. Our lives are linked to the forest. If the forests are not there, we too will not remain. Okay. Every Sunday Suryamani takes the children to the forest. प्रत्येक रविवार सूर्यमणि बच्चों को लेकर जंगल में जाती। As they move around, she shows them how to recognize the tree, the plants and the animals. Okay. As they move around, जैसे ही वे आसपास जाती जंगल में, she shows them, वे उनको दिखाती how to
टू रिकग्नाइज द ट्रीज। रिकग्नाइज मीन्स पहचानना, कि कैसे वे पेड़ों को पहचानेंगे, पौधों को पहचानेंगे, एंड द एनिमल्स, और जानवरों को वो कैसे पहचानते हैं। चिल्ड्रन एंजॉय दिस स्पेशल क्लास इन अ फॉरेस्ट। बच्चे इस जंगल की इस विशेष क्लास से बहुत खुश होते हैं, उसमें बहुत मज़ा लेते हैं। सूर्यमणि ऑलवेज सेज to learn to read the forest is as important as reading books. Okay, तो सूर्यमणि हमेशा कहती हैं to learn to read the forest. Okay, फॉरेस्ट को पढ़ना सीखना इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज रीडिंग बुक्स, वह किताब पढ़ने जितना ही ज़रूरी है। तो सूर्यमणि हमेशा कहती थी कि जंगलों को पढ़ना, उसको सीखना, किताबें पढ़ना जितना ही महत्वपूर्ण है। सी सेज, वह कहती हैं, वी आर फॉरेस्ट पीपल, हम वन के लोग हैं, हम आदिवासी हैं। आवर लाइव्स आर लिंक्ड टू द फॉरेस्ट, और हमारा जीवन वन से जुड़ा हुआ है। इफ़ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर वी टू विल नॉट रिमेन, यदि वहाँ जंगल नहीं रहेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। ठीक है, हम भी रिमेन नहीं रहेंगे, हम भी नहीं बचेंगे। ओके, तो सूर्यमणि क्या करती है स्टूडेंट? सूर्यमणि हर संडे को बच्चों को लेकर जंगल जाती है। ठीक है, और जंगलों में घूमते समय सूर्यमणि बच्चों को वहाँ के पेड़ पौधे और जानवरों की पहचान कराती है। बच्चों को जंगल में लगी ऐसी क्लास में बहुत मज़ा आता है। ओके, और सूर्यमणि हमेशा कहती हैं कि जंगल को पढ़ना और सीखना किताबें पढ़ने जितना ही ज़रूरी है। और वह कहती है कि हम आदिवासियों को ज़िंदगी जंगलों से ही जुड़ी है। हम आदिवासी, हम जो वन में रहते हैं, हमारी ज़िंदगी किससे जुड़ी हुई है? जंगलों से जुड़ी हुई है। और अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कस। ओके, अब हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ओके, तो देखते हैं क्या डिस्कस करना है। यहाँ पे क्वेश्चंस हम देखेंगे। So students, question is what do you think is a forest? Okay, so students, as you know, आपको क्या लगता है कि जंगल क्या होता है? तो आप सभी को मालूम है जंगल क्या होता है। बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, वनस्पति होती है, घासें होती हैं, तो वो क्या कहलाता है? वन कहलाता है। ठीक है, और ये वन जो होते हैं ये जानवरों को, इंसेक्ट को, बर्ड्स को शेल्टर देते हैं। ठीक है, ये इनका क्या है? नेचुरल शेल्टर है। ऑलराइट, सो यू कैन से दैट फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया। ओके, फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया कवर्ड विथ varieties of trees. It provides shelter for animals, insects and birds. All right. Now second one students, if someone grew lots of trees close to each other, would this become a forest? Okay, if someone grew lots of tree, okay, close to each other, यदि कोई एक साथ, ठीक है, यदि कोई एक साथ बहुत सारे पेड़ उगाए तो वुड दिस बिकम अ फॉरेस्ट, तो क्या यह जंगल बन सकता है? ठीक है, अगर हमें जंगल बनाना है और अगर हम बहुत सारे पेड़, जैसे कि हमें मालूम है जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो कहीं अगर हम बहुत सारे पेड़ उगाएं तो क्या वह जंगल बन जाता है? नो। ओके स्टूडेंट्स, नो, दिस वुड नॉट बिकम अ फॉरेस्ट बिकॉज इट वॉन्ट ग्रो थिकर लाइक फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये जंगल नहीं बनता क्योंकि जंगल मीन्स बहुत सारे पेड़ इतने घने कि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी ज़मीन तक ना पहुँच पाए। ठीक है, और स्टूडेंट्स वहाँ पर एज यू नो वाइल्ड एनिमल्स का क्या होता है? शेल्टर होता है, तब जाकर वह जंगल बनता है। ओके, सो यू कैन से दैट नो, दिस वुड नॉट बिकम अ फॉरेस्ट बिकॉज इट वॉन्ट ग्रो थिकर लाइक फॉरेस्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फाइंड आउट एंड राइट। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता लगाना है और लिखना है। ओके, दिस टाइम यू ओरली लिसन, वेन एवर राइटिंग वर्क विल स्टार्ट देन यू विल राइट इन योर क्लास वर्क कॉपी। ओके, सो नाउ फर्स्ट वन, अदर देन ट्रीज व्हाट ऑल इज देयर इन फॉरेस्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि पेड़ों के अलावा जंगल में और क्या क्या होता है। ओके, अदर देन ट्रीज व्हाट ऑल इज देयर इन अ फॉरेस्ट, जंगल, पेड़ों के अलावा जंगल में और क्या क्या होता है। तो जैसे आपको मालूम है पेड़ों के अलावा जंगल में विभिन्न प्रकार के जानवर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स आदि होते हैं। ओके, सो यू कैन से दैट अपार्ट फ्रॉम trees
there are different types of animals, insects and birds in a forest. Okay, again I am repeating students answer. Apart from trees, there are different types of animals, insects and birds in a forest. Okay, now second one, do all forests have similar types of trees? How many trees can you identify? Okay, do all forests have similar types of trees? Okay, क्या सभी जंगलों में आप एक ही तरह के पेड़ देखते हैं? ठीक है, हाउ मेनी ट्रीज कैन यू आइडेंटिफाई, तो आप कितने पेड़ पहचान लेते हो? तो स्टूडेंट्स आपको बताना है क्या सभी जंगलों में एक ही तरह के पेड़ होते हैं और आप कितने पेड़ को पहचान लेते हो? तो स्टूडेंट्स डिफरेंट फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज होते हैं, ठीक है, और कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिसे आप लोग आसानी से पहचान जाते हैं, कॉमन पीपल जिसे आसानी से पहचान लेते हैं, जैसे कि पीपल का पेड़ है, नीम का है, बैंयन का ट्री है, ठीक है, तो और मैंगो ट्री है, तो कई ऐसे पेड़ होते हैं जिन्हें आप आसानी से पहचान जाते हैं. सो यू कैन से दैट डिफरेंट फॉरेस्ट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज. ओके, अलग अलग वनों में अलग अलग पेड़ होते हैं. ओके, आई कैन आइडेंटिफाई सम ट्रीज लाइक पीपल, नीम, banyan, mango tree, etc. All right. Now next question. Suryamani says, if the forests are not there, we too will not remain. Why so? तो सूर्यमानी से, सूर्यमानी कहती हैं, ठीक है, सूर्यमणि कहती हैं if their forest are not there, यदि वहाँ पर, if the forest are not there, यदि पेड़ जंगल नहीं बचेंगे, ठीक है, यदि जंगल नहीं बचेंगे, we too will not remain. ओके, तो हम भी नहीं बचेंगे. वाई सो, ऐसा क्यों? ओके, जैसे कि सूर्यमणि ने कहा कि अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, ऐसा क्यों? ओके, बिकॉज स्टूडेंट्स फॉरेस्ट आर essential for us, especially for Adivasis, okay, who depend totally on forest. All right, so you can say that forests are essential for us. Okay, forests are very important, essential for us. They help in maintain the balance in the environment. Okay, green plant absorb harmful gases and release oxygen. Okay, forest provide wood, herbs, medicinal herbs and many raw material for us. Okay, many tribal depend on forest for their livelihood. Hence सूर्यमणि is right in her statement. ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि पेड़ों में क्या होती है, जंगलों में बहुत सारे पेड़ होते हैं जो हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ठीक है, और जो हार्मफुल गैसेस होती है उसे एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और वे क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के वन प्रोडक्ट हमें देते हैं, कई रॉ मटेरियल हमें देते हैं, औषधि युक्त पौधे हमें देते हैं, ठीक है, ग्रास वहाँ से हमें मिलता है अपने एनिमल्स के लिए, कैटल्स के लिए, वुड हमें मिलता है, हर्ब्स मिलता है, और स्पेशली जो ट्राइबल होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, जो फॉरेस्ट पीपल होते हैं, वो डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लिवलीहुड. ठीक है, वो अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से वनों पर निर्भर रहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो अगेन लिसन दिस आंसर. Forests are essential for us. They help in maintain the balance in the environment. Okay, green plants absorb harmful gases and release oxygen. Forests provide wood, herbs and many raw materials for us. Okay, and many people depend on forest for their livelihood. All right, and hence so Suryamani is right in her statement. तो सूर्यमणि ने सही कहा, right बोला कि if the forests are not there, we too will not remain. Why? Okay. नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ग्रोविंग अप. अब हम पढ़ेंगे ग्रोविंग अप यानी कि बढ़ना. ठीक है, बढ़ना या धीरे धीरे ग्रोइंग अप होना, विकास होना. ठीक है, सूर्यमणि लव्स द फॉरेस्ट सिंस सी वॉच अ चाइल्ड. सी वुड नॉट
take the direct road to school but would choose the path through the forest. Suryamani's father had a small field. Her family used it to collect leaves and herbs from the forest and sell these in the bazaar. Her mother would weave baskets from bamboo or make leaf plates out of the fallen leaves. But now no one can pick up a single leaf from the forest. Okay. So Suryamani loves the forest since she was a child. Okay, सूर्यमणि बचपन से ही जंगलों को बहुत प्यार करती थी. मीन्स उसका जंगलों के प्रति बहुत अधिक प्रेम था जब वह छोटी बच्ची थी. She would not take the direct road to school but would choose the path through the forest. Okay, वह स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़ जंगल के रास्ते से जाती आती थी. ठीक है, तो उसे जंगल इतने प्रिय थे. सूर्यमणि's father हैड अ स्मॉल फील्ड. सूर्यमणि के पिता की छोटी सी खेती थी. उनके पास छोटा सा एक खेत था. हर फैमिली यूज्ड टू कलेक्ट लीव्स एंड हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सेल दीज इन द बाजार. उसका जो परिवार था वह जंगलों से हर्ब्स को, ठीक है, हर्ब्स को और लीव्स को, पत्तियों को और कई प्रकार के जो हर्ब्स होते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं या अन्य प्रकार की जो झाड़ियाँ होती हैं, पौधे होते हैं, उनको कलेक्ट करते थे एंड सेल इन दिस मार्केट, और बाजार में उसे बेचते थे. ठीक है, हर्ब्स मीन्स हम यहाँ पर जड़ी बूटी कह सकते हैं. ओके, तो उनका जो पूरा परिवार था वे जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठे करके, पत्तियाँ इकट्ठी करके बाजार में बेचता था. हर मदर वुड वीव बास्केट्स फ्रॉम बैम्बू और मेक लीफ प्लेट्स आउट ऑफ द फॉलन लीव्स. ओके, बैम्बू मीन्स स्टूडेंट्स बांस. ठीक है, तो जो बहुत ही हार्ड वुड होती है, लकड़ी, उसे क्या बोलते हैं? बांस बोलते हैं. ठीक है, जो अंदर से खोखली होती है लेकिन बाहर से बहुत अधिक स्ट्रांग होती है. ओके, उससे टोकरियाँ बनाई जाती हैं, फर्नीचर बनाया जाता है. हर मदर वुड वीव बास्केट्स फ्रॉम बैम्बू. ओके, उसकी माँ बांस से टोकरियाँ बुनती एंड मेक लीफ प्लेट्स आउट ऑफ द फॉलन लीव्स, और गिरी हुई पत्तियों से पत्तियों की प्लेटें बनाती थी. ठीक है, वो क्या करती थी? पत्तल बनाती थी, जिसमें जो यूज़ एंड थ्रो प्लेट्स होती हैं. तो उसकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी. ओके, बट नाउ नो वन कैन पिक अप अ सिंगल लीफ फ्रॉम द फॉरेस्ट. लेकिन कोई भी जंगल से एक सिंगल पत्ती भी नहीं उठा पाता था. मीन्स कि जंगल से एक पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया था. क्यों हो गया था? दैट इज since Sambhu the contractor came there. The people of Suryamani's village were afraid of the contractor. Everyone except Budiya Mai, she would say, we the people of this forest have a right over it. We look after our forest. We don't cut trees like these contractors do. The forest is like our collective bank, not yours or mine alone. We take from it only as much as we need. We don't use up all our wealth. Okay, that is since Sambhu the contractor came there. अब वे क्यों नहीं, उनके लिए एक पत्ता भी उठाना मुश्किल जंगल से हो गया था. That is since Sambhu the contractor came there. जब से शंभू, कॉन्ट्रैक्टर मीन्स ठेकेदार, वहाँ आया. ठीक है, तो जब से शंभू ठेकेदार वहाँ आया, जंगल से एक पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया था. द पीपल ऑफ सूर्यमणि's विलेज वर अफ्रेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर. अफ्रेड मीन्स डरना. ओके, तो सूर्यमणि गांव के लोग, सूर्यमणि के गांव के लोग उस कॉन्ट्रैक्टर से, उस ठेकेदार से डरते थे. ओके, एवरीवन एक्सेप्ट बुधिया माई. ठीक है, हर कोई उससे डरता था, केवल बुधिया माई नहीं डरती थी. सी वुड से, ओके, वह कहती थी, वी द पीपल ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव अ राइट ओवर इट. हम जो वन के लोग हैं, हम जो जंगल के लोग हैं, आदिवासी हैं, तो हमारा इन जंगलों पर हक है, अधिकार है. ओके, वी
लुक आफ्टर आवर फॉरेस्ट, हम अपने वनों को देखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। वी डोंट कट ट्रीज लाइक दीज कॉन्ट्रैक्टर्स डू, हम इन ठेकेदारों की तरह जंगलों को नहीं काटते। द फॉरेस्ट इज लाइक आवर कलेक्टिव बैंक, कलेक्टिव बैंक मीन्स हम सबका जुड़ा हुआ बैंक या साझा बैंक है, ठीक है। हमारे लिए यह बैंक एक साझा बैंक है, ठीक है, एक कलेक्टिव बैंक है, नॉट योर्स और माइन एलोन, ओके। ये मेरा या तेरा नहीं है, ये जंगल हम सब का है। वी टेक फ्रॉम इट ओनली एज मच एज वी नीड, ओके। तो हम जितनी ज़रूरत होती है उतना ही हम जंगल से लेते हैं। वी डोंट यूज़ अप ऑल आवर वेल्थ, जंगल का खजाना हम लूटते नहीं हैं, हम पूरा जंगल ख़त्म नहीं करते। हमें एक दिन में जितनी ज़रूरत होती है, जितने पत्तियों की ज़रूरत होती है, जितने हर्ब्स की ज़रूरत होती है, हम उतना ही लेते हैं। तो ये कहना किसका था? बुधिया माई का, जिन्होंने कि शंभू ठेकेदार से कहा कि हम इन जंगलों पर, हम आदिवासियों का हक है, हम इनके रखवाले हैं, इसका लुक आफ्टर करते हैं, ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं हैं। हमारे लिए तो जंगल हमारा कलेक्टिव बैंक है, साझा बैंक है, ये हम मेरा या आपका नहीं है। जितनी ज़रूरत है उतना ही हम जंगल से लेते हैं, जंगल का खजाना हम लूटते नहीं हैं। तो ये किसने कहा था? बुधिया माई ने कहा था, जब शंभू ठेकेदार उनको जंगल से एक पत्ता भी नहीं उठाने दे रहा था, ओके। तो इसके आगे की स्टोरी स्टूडेंट्स हम कल को पढ़ेंगे, ओके, बिकॉज टुडे क्लास इज ओवर। टुमारो आई विल बी बैक विथ other topics of this chapter, okay. So till then students, revise your work and be safe. Bye bye, have a nice day.